सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो, यही आह्वान से आज का सुसमाचार शुरू करते हैं। इसका अर्थ क्या है? सुसमाचार की घोषणा के लिए जाते समय शत्रुता मनोभाव से हमारे साथ व्यवहार करने वाले लोगों के बीच हम विवेक और निर्दोष रहना चाहिए। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए उपाय के बारे में सोचकर नहीं, बल्कि प्रभु के वचन बांटने का तीव्र इच्छा के साथ जाना चाहिए। कलीसिया एक नए युग का शुरुआत कर रहा है, शांति और मेल मिलाप के मार्ग की युग। आज का सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों के सुसमाचार का संदेश फैलाने के दौरान आने वाली चुनौतियां और उत्पीड़न के लिए तैयार करते हैं। प्रभु ने शिष्यों को चेतावनी देता है कि सुसमाचार के प्रचार के समय शिष्यों को चुनौतियों, विरोध, अत्याचार, दुख और कष्ट आदि सामना करना पड़ेगा। प्रभु के साथ जुड़े रहने के कारण उन्हें विश्वासघात, घृणा और धोखा सहन करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कठिन परिस्थितियों में बोलने और गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त बनाया जाएगा। यीशु अपने शिष्यों को कठिन परिस्थितियों के समय दृढ़ और वफादार बने रहने और ईश्वर की व्यवस्था और सुरक्षा पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि उन लोगों से मत डरो जो केवल शरीर को नुकसान पहुंच सकते हैं, बल्कि ईश्वर से डरो जिसका शरीर और आत्मा पर अंतिम अधिकार है। यीशु ने वादा किया है कि जो लोग दूसरों के सामने उसे स्वीकार करते हैं वे स्वर्ग में पिता के सामने और उसके द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए कठिन दशा और खतरे के बावजूद भी साहस पूर्वक सुसमाचार संदेश की घोषणा करने के लिए हमें बताते हैं। आज के सुसमाचार में शिष्यत्व की कीमत और यीशु के प्रति अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता भी याद दिलाती है। सुसमाचार के प्रचारकों को न केवल अपने विरोधियों से बल्कि अपने लोगों से भी विरोध, शत्रुता और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। आज का दूसरा पाठ में यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं कि यिर्मयाह के विरुद्ध उसके ही लोग द्वारा की गई षड्यंत्र का वर्णन यहाँ किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से उनके जीवन के तरीके की निंदा की है और उनकी पापमय जीवनचर्या के बारे में चेतावनी दिया है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहते हैं कि यह बहुमूल्य खजाना कमजोर लोगों को सौंपा गया था ताकि हम अपनी ताकत पर भरोसा ना करें बल्कि प्रभु और उसकी शक्ति पर पूरा भरोसा रखें। अगर हम पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम बिना निराशा और थके समाचार की गवाही दे पाएंगे। कलीसिया स्वभाव से प्रेषित है। कलीसिया यानी हम वह समूह है जिसे यीशु द्वारा घोषित सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा गया है। हम उसी संदेश अपनाते हुए आगे बढ़ते समय कलीसिया के सदस्यों को सामना करना पड़ता है प्रभु यीशु और उसके बाद शिष्यों ने जो पीड़ा सामना किया है। इसलिए हम बिना किसी डर के सुसमाचार की गवाही देते हुए प्रभु के साक्षी बनकर जी सके। जैसे शिष्य लोग अपने सभी कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु ईसा मसीह को साक्ष्य दिया है, ठीक उसी तरह हम भी ये आधुनिक दुनिया में प्रभु यीशु के सच्चे साक्षी बनकर एक निष्कपट जीवन जिए। आमीन।